अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज हम फिर से हाजिर हैं एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। आज हम जो रेसिपी बनाने वाले हैं वो है कोको केक। कोको केक मतलब ये कोको पाउडर से बनेगा। हम इसमें चॉकलेट भी शामिल करेंगे। जो इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें शामिल कर रही हूँ उसमें मैं आपको तमाम डिटेल्स गाइड कर देती हूँ। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए और वीडियो को अंत तक लाजमी देखिए ताकि आपका और हमारा साथ इस तरह जुड़ा रहे। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने इसके लिए लिया है क्रश डार्क चॉकलेट। इसके अलावा हम इसके लिए इस्तेमाल जिन इंग्रेडिएंट्स का करेंगे उनमें शामिल हैं 1/2 कप मैदा। ये 1/2 कप मैदा मैंने छान लिया है। 1/2 कप चीनी आप लेंगे। आइसिंग शुगर, आप ब्राउन शुगर डालना चाहें तो ब्राउन शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम देंगे तकरीबन 45 ग्राम बटर जिसे हम मेल्ट कर लेंगे और आप विदाउट मिल्क भी इसे यूज़ कर सकते हैं। कोको पाउडर 1 टेबल स्पून, वार्म मिल्क 1 कप, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। इसमें एग का इस्तेमाल नहीं होगा, ये ओवन में नहीं रेडी होगा। हम इसे स्टोव पे तैयार करेंगे और विदाउट एग के ये रेडी हो जाएगा। तो चलिए झटपट से इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार सा, सॉफ्ट सा और झटपट रेडी होने वाला केक है जो कि आप इजीली किसी भी वक्त टी टाइम पर रेडी कर सकते हैं। जितनी देर में आपकी टी रेडी होगी उतनी देर में आपका ये केक भी रेडी हो जाएगा। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी चॉकलेट जो है उसे मेल्ट करना होगा। आप चॉकलेट को इजीली अलग से भी मेल्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसके अंदर ही ये तमाम चीज़ें करके दिखाऊंगी। आपको वार्म मिल्क लेना है यानी गर्म दूध। आप पहले से ही गर्म दूध को अपने पास रख लीजिएगा। आपको इसे दोबारा से डबल बॉयलर में शामिल नहीं करना पड़ेगा। मैंने ये तकरीबन 1 कप वार्म मिल्क लिया है। मैं एक साथ इसे शामिल नहीं करूँगी, मैं स्टेप बाय स्टेप इसको इसमें शामिल करूँगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी गाइड किया है कि बेकिंग में जब इस तरह आपने जो पैटर्न है वो रेडी करना होता है तो उसमें आप तमाम चीज़ें एक साथ नहीं डाल सकते। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप आप इतनी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपका बैटर ख़राब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप अपने बैटर को बचा सकते हैं। अगर आप एक साथ सब कुछ डाल लेंगे तो क्वांटिटी जो है वो डिसबैलेंस हो सकती है। चीज़ कम हो जाए उससे इतना मसला नहीं होता जितना चीज़ ज़्यादा हो जाने से इशू हो सकता है। अब आप देख सकते हैं ये वार्म मिल्क था और मैंने चॉकलेट को अच्छी तरह से बारीक क्रश किया हुआ था, इसलिए ये विदाउट चूल्हा जलाए बहुत इजीली इसके अंदर मेल्ट हो रही है। हमें कोई भी इसके अंदर लम्स बाकी नहीं रखना है, इसलिए हम इसे बहुत ही एहतियात के साथ फटाफट से अच्छी तरह से इसे मेल्ट कर लेंगे। मिल्क में अच्छी तरह से इसका मेल्ट होना बेहद ज़रूरी है। हमने डार्क चॉकलेट को अच्छी तरह से मेल्ट कर लिया है, देख सकते हैं। अब हम इसे एक बड़े बाउल में शिफ्ट कर लेंगे और अपनी बाकी के जितने इंग्रेडिएंट्स हैं उसे इसमें शामिल करेंगे। ये जल्दी जल्दी बनने वाला मटेरियल है। आपको अपना जो बॉल जिसके अंदर जिस स्टेज के में या जिस बर्तन में आप कढ़ाई में इसे बनाना है आप उसे पहले से ही प्रीहीट कर लीजिएगा। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं बटर। मैंने ये मार्जरीन ली है, आप अनसॉल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं और ये मैंने 45 ग्राम लिया है। बटर डालने से ये होगा कि आपका जो केक है वो बहुत ही मॉइस्ट सा तैयार होगा, बहुत ज़बरदस्त उसके अंदर फ्लेवर आएगा और आप इसको टेस्ट करेंगे तो आपको इसका टेस्ट बिल्कुल एक चीज़ केक के जैसे फील होगा। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपना 1/2 कप शुगर, 1/2 कप मैदा। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से पहले छान लेना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा का इसमें इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ बेकिंग पाउडर डालना है। 1 टेबल स्पून कोको पाउडर। मैंने लिया है स्वीटन कोको पाउडर। आप अनस्वीटन कोको पाउडर लेना चाहें तब उस सूरत में आप तकरीबन 1 कप शुगर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर आप स्वीटन पाउडर कोको ले रहे हैं तो फिर आप सिर्फ 1/2 कप ही शुगर का यूज़ करेंगे। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मैंने 1 कप वार्म मिल्क लिया था जिसे मैंने हाफ जो है वो चॉकलेट को मेल्ट करने में यूज़ किया है, जिसके मटेरियल में ही ये बाकी का मटेरियल भी मिक्स हो रहा है। मज़ीद ज़रूरत पड़ने पर मैं बाकी का हाफ वार्म मिल्क जो है वो इसमें शामिल करूँगी। आप देख सकते हैं हमारा स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा हार्ड है। अब हम इसे इस तरह से इसमें शामिल करेंगे।
देन अब हम इसे क्लीन कर लेते हैं। इस तरह से हमारा जो बैटर है वो रेडी हो गया है। मुझे अब इसे थोड़ा सा और लिक्विड करना है ताकि मैं अपनी कंप्लीट जो मिल्क है उसे इसमें शामिल करूँ। आप देख सकते हैं इसमें तमाम हेल्दी चीज़ें हैं, यानी मक्खन शामिल है, दूध शामिल है, अंडा जो लोग नहीं खाते हैं यानी एग फ्री खाने का जिन्हें शौक है वो इजीली इसे घर पर बना सकते हैं। उनके लिए ये बहुत आसान और बड़े ही ज़बरदस्त किस्म का केक है। इस केक को आप घर पर फटाफट से तैयार कर सकते हैं और ये जो लोग एग खाना पसंद नहीं करते हैं उनके लिए तो ये सबसे बेहतरीन केक है, क्योंकि ये विदाउट किसी भी एग के, किसी कुकिंग ऑयल के रेडी हो रहा है। हमने इसमें सिर्फ दूध, कोको पाउडर, मक्खन, बेकिंग पाउडर, मैदा और आइसिंग शुगर का इस्तेमाल किया है। आप फॉर द फ्लेवर ऑफ द टेस्ट इसमें वनीला एसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है। आप देख सकते हैं हमारी कंसिस्टेंसी कितनी ज़बरदस्त आई है और हमारा ये चॉकलेट का बैटर जो है वो तैयार हो चुका है। मैं इस तरह का मोल्ड यूज़ कर रही हूँ। आप इसे कप्स के में भी डालना चाहें तो कप्स में भी डाल सकते हैं। प्लेन जो केक का मोल्ड होता है उसमें भी यूज़ करना चाहें तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने इसको किस तरह से यूज़ करना है। तो ये बैटर आप किसी भी शेप में डालना चाहें आप उस शेप में यूज़ कर सकते हैं। हम तमाम बैटर को अच्छी तरह से मोल्ड में पोर कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा बीटिंग नहीं हुई है, हमने इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ नहीं किया है। ओनली हैंड से स्पून की मदद से हमने सारे बैटर को रेडी कर लिया है और हमारा बैटर बहुत स्मूथली तैयार हुआ है। इसमें क्योंकि डार्क चॉकलेट डाली गई है तो इसका फ्लेवर भी बिल्कुल रिच चॉकलेट जैसा होगा और ये पकने पर हार्ड जैसी शक्ल नहीं होगी, यानी ड्राइनेस इसमें नहीं होगी। ये बिल्कुल सॉफ्ट सा, अंदर से मॉइस्ट सा, हल्का नरम और आपको बहुत मज़ा देने वाला केक तैयार हो जाएगा। तो इसे आपने हीट पर प्री हीट तवे के साथ दम पर रखना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। आप ये देख सकते हैं कप्स में अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपने सिर्फ 8 मिनट के लिए पकने के लिए रखना है। 8 मिनट के अंदर अंदर ये रेडी हो जाएगा अगर आप कप्स में इसे रेडी करते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह के बड़े मोल्ड में रेडी कर रहे हैं तो ये इस तरह से तकरीबन 30 मिनट्स लेगा। आपकी सिस्टर के साथ यहाँ पर एक केक खराब हो गया था, मोल्ड में से निकालते हुए ये बेचारा गिर गया था। तो मोल्ड में से क्योंकि ये सॉफ्टवेयर था और मोल्ड में से निकल गया था, इसे मैंने बहुत ही मुश्किलों के साथ दोबारा से सेट करके आपको दिखाया है। सो आप इसे रेडी कीजिएगा और आपको ये बेहद पसंद आएगा। उम्मीद है आज के एपिसोड आपको बेहद पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए और हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।